क्या दोस्तों आपको पता है एक साथ 2000 मिनी क्लिनिक किस राज्य में शुरू किए गए? दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर का कारखाना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और साल 2023 का मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 16 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी के द्वारा मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन ओडिशा राज्य में किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2023 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार ओडिशा को सौंपी जाने की घोषणा की है। तो इनसे पहले ओडिशा में यह आयोजन हुआ था 2018 में। प्रत्येक 4 साल में यह हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी बार लगातार यह ओडिशा राज्य में आयोजित होगा। और इस इवेंट से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं, वो यहां मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। यह टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर और राउरकेला में। पुरुषों का हॉकी विश्व कप ओडिशा द्वारा कब आयोजित किया गया था? पिछली बार 2018 में ओडिशा में आयोजित किया गया था और अब 2023 में। और वर्ष 2023 टूर्नामेंट पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण होगा? 2023 में जो आयोजित होने वाला है वो 15वां संस्करण होगा। भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों सिटी में इसके मैच आयोजित होंगे, लेकिन दोनों में जो स्टेडियम है उनके नाम भी है। जैसा कि भुवनेश्वर में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? कलिंगा स्टेडियम। राउरकेला में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम क्या है? बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। और FIH हॉकी विश्व कप प्रत्येक कितने साल के बाद आयोजित किया जाता है? प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। और द फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी FIH जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। FIH की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को। और वर्तमान में FIH के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और जब आयोजित किया जा रहा है ओडिशा में, तो 2018 में जब आयोजित हुआ था तो उसकी चैंपियन टीम कौन बनी थी? देखो 2018 में बेल्जियम ने हॉकी विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराया था और बेल्जियम विश्व कप जीतने वाला 6ठा राष्ट्र भी बन गया था। 2018 में चैंपियन कौन बना था? बेल्जियम। और ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा की कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। और ओडिशा में हवाई अड्डा है, बहुत से हवाई अड्डे हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो है बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा और राउरकेला हवाई अड्डा। और भी बाकी है, जो आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका वाकई में आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहले तो आपको लगता होगा कि यह कहीं हमारे भारत के कला संस्कृति या हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सुर्खियों में क्यों आया वो भी मैं बताऊंगा। कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि हमें यहां ढूंढना है कौन सा युग्म गलत है। और इसी पैटर्न के क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बाणभट्ट कादंबरी एक बाणभट्ट का उपन्यास है। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल, बिल्कुल सही। और शूद्रक के द्वारा रचित यह मृच्छकटिकम, जो एक प्रमुख संस्कृत के जानी मानी कृतियां है।
और यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन युग्म गलत नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और सुर्खियों में क्यों आया यह मैं आपको बताता हूं। हाल ही में एक कन्नड़ लेखक जिसका देहांत हो गया, नाम क्या है, विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य। 13 दिसंबर 2020 को संस्कृत के प्रख्यात विद्वान विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और उन्होंने कवि कालिदास, शूद्रक और बाणभट्ट के द्वारा रचित यह कृतियां का दोस्तों कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया था। देखो, उन्होंने 150 पुस्तकें लिखी और कई ग्रंथों का संस्कृत से कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी किया। और गोविंदाचार्य द्वारा अनुवादित ग्रंथों में बाणभट्ट का उपन्यास कादंबरी, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और शूद्रक रचित मृच्छकटिकम आदि भी शामिल है। यह सभी जो संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ है उनका कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया था यह गोविंदाचार्य जी ने, जिसका हाल ही में देहांत हो गया। और माधव विचारधारा के प्रचारक और बेहतरीन वक्ता विद्या वाचस्पति गोविंदाचार्य को वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है हमारे भारत सरकार की ओर से। तीसरा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? हमारा आरबीआई जयपुर शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र, इंग्लिश में कहे ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, शॉर्ट में कहे तो एबीपीसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। किसने? आरबीआई ने। और आरबीआई की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद है, मैंने कई बार बताई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, लेकिन वो कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर है? और आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आरबीआई को 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 टकसालों से सिक्कों की आपूर्ति की जाती है। यह नए फैक्ट याद रख लीजिए कि भारत में 4 जगहों पर, एक महाराष्ट्र का नासिक, दूसरा है मध्य प्रदेश में देवास, तीसरा है कर्नाटक का मैसूर और चौथा है पश्चिम बंगाल का सालबोनी। यहां नोटों की छपाई का काम किया जाता है। तो यह 4 प्लेस जहां पर आरबीआई के नोट छपते हैं। और नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से किया जाता है। किस देश से? जो हमारी करेंसी नोट है उनको छपने के लिए जो स्याही चाहिए वो स्विट्जरलैंड से आयात की जाती है। अभी तक स्याही के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, लेकिन यह अगले 5 साल में हो सकता है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 2000 मिनी क्लिनिक कहां शुरू किए गए? एक साथ 2000 मिनी क्लिनिक शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में यह 2000 मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में 2000 मिनी क्लिनिक शुरू किए गए। मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीसामी ने चेन्नई में आयोजित समारोह में इनका उद्घाटन किया। और यह क्लिनिक राज्य के दूर दराज के इलाकों में भी गरीबों की सहायता करेगा और इसलिए इसका उद्घाटन किया गया है। और जब उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में, तो आप मैप में देखिए, दक्षिण में स्थित यह तमिलनाडु जो यहां पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से सटा हुआ है। और 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। यह नया फैक्ट याद रख लो। तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तमिल। और तमिलनाडु की कैपिटल का नाम क्या है? याद आया? तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। चलिए, पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने कई बार बताया और इसीलिए मैं आज आपसे आंसर मांग रहा हूं। ओके, पांचवा क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह को लेकर किस देशों के बीच अहम वर्चुअल बैठक आयोजित हुई? चाबहार पोर्ट सामरिक रूप से हमारे भारत देश के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है चाबहार बंदरगाह, और जिसके तहत एक वर्चुअली बैठक का आयोजन किया गया जो उज्बेकिस्तान, ईरान और भारत के बीच यह बैठक आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और यह तीनों देश सुर्खियों में क्यों आए?
ईरान में भारत द्वारा विकसित किए जा रहे रणनीतिक रूप से अहम चाबहार बंदर का उज्बेकिस्तान भी इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा गुजरात और यहाँ पर बंबई और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ईरान में स्थित यहाँ है चाबहार पोर्ट, जिसका इस्तेमाल अब उज्बेकिस्तान भी करना चाहता है। और जमीनी मार्ग से अब हमें पाकिस्तान से यहाँ ईरान जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधे जल मार्ग से यहाँ पहुंच सकते हैं। और चाबहार बंदरगाह के संयुक्त इस्तेमाल पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की पहली बैठक 14 दिसंबर को ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई और भारत के पश्चिमी तट से चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तान की सीमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह कॉरिडोर 7,200 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है गुजरात में स्थित यह कंडला पोर्ट और यहाँ पर है बॉम्बे पोर्ट। और यहाँ से जो चाबहार पोर्ट है उनकी जो दूरी है कंडला पोर्ट से चाबहार पोर्ट की वो है 550 नॉटिकल माइल और चाबहार पोर्ट से बंबई पोर्ट की जो दूरी है वो है 786 नॉटिकल माइल। और शंघाई बंदरगाह, यह बंदरगाह की बात आती है तो चीन के कुछ 3 प्रमुख बंदरगाह है, उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। शंघाई बंदरगाह जिसका स्थान है यांगत्जी डेल्टा और इसका क्षेत्र है पूर्वी एशिया, जो किस देश में स्थित है? चीन में। सिंगापुर बंदरगाह जिसका स्थान है मलक्का जल संधि, इसका क्षेत्र है दक्षिण पूर्व एशिया और वो किस देश में स्थित है? चीन देश में। और शेनजेन बंदरगाह जिसका स्थान है पर्ल नदी डेल्टा और इसका क्षेत्र भी है पूर्वी एशिया, जो किस देश में स्थित है? चीन देश में स्थित है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। छठा क्वेश्चन, ओला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना किस राज्य में स्थापित करेगा? ओला दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर का कारखाना स्थापित करेगा तमिलनाडु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। सॉफ्टबैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 2,400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे पूरा हो जाने पर यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। शुरुआत में कारखाने की वार्षिक विनिर्माण क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। और बात करते हैं तमिलनाडु की, तो पिछले क्वेश्चन में तमिलनाडु के बारे में यह मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा बताया था। चलिए जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है इडप्पाडी के पलानीसामी, इमेज में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु का राज्य नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में खगोलविदों ने कितने प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह जिसका नाम है HD 106906b के कुछ विशिष्ट लक्षणों का पता लगाया है? खगोलविदों ने तकरीबन 336 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह के कुछ विशिष्ट लक्षणों का पता लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 336 प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष 2 स्थानों के बीच की जो दूरी है वो मापने का एक इकाई है, लेकिन 2 अंतरिक्ष पदार्थ। असल में HD 106906b कोई नई खोज नहीं है, बल्कि इसे सर्वप्रथम वर्ष 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया था। हालांकि उस समय इसे ग्रह की मान्यता प्रदान नहीं की गई थी। और प्लेनेट 9 हमारे सौर मंडल का एक काल्पनिक ग्रह है। यद्यपि इस ग्रह को अभी तक खोजा नहीं जा सका है, किंतु कई शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इस काल्पनिक ग्रह का पूर्वानुमान लगाया है और इसीलिए सुर्खियों में रहा। 8वां क्वेश्चन, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया और व्हाइट पेपर रिपोर्ट नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर तैयार की है? एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका नाम है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया और व्हाइट पेपर रिपोर्ट। और हमारी जो नीति आयोग है उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा। और विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया और व्हाइट पेपर रिपोर्ट के अनुसार नई निगरानी प्रणाली के जरिए देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को पहले से अधिक उत्तरदायी और एकीकृत बनाया जाएगा।
और नीति आयोग ने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए निगरानी सूचना मंच गठित करने का प्रस्ताव रखा है इसी रिपोर्ट के अनुसार। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सदस्य जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं VK पॉल ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। 9वां क्वेश्चन, सैन इसिद्रो आंदोलन किस देश में सत्तावादी शासन के खिलाफ चल रहा एक विरोध प्रदर्शन है? सैन इसिद्रो आंदोलन हाल ही में दोस्तों क्यूबा देश में सत्तावादी शासन के खिलाफ चल रहा एक विरोध है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्यूबा देश। क्यूबा 60 से अधिक वर्षों तक कम्युनिस्ट शासन के अधीन रहा है और सैन इसिद्रो आंदोलन 2018 में डिक्री 349 के माध्यम से कल्पनात्मक कार्यों की सरकारी सेंसरशिप के जवाब में शुरू किया गया था। यहां पर पढ़ सकते हैं होर्डिंग्स, जो हाल ही में विरोध प्रदर्शन जारी है। और सैन इसिद्रो क्या है? सैन इसिद्रो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और यह हवाना का सबसे गरीब लेकिन सांस्कृतिक रूप से सबसे सक्रिय वार्ड भी है। और क्यूबा की बात करें तो आप मैप में देखिए, यहां पर स्थित है यह क्यूबा, जिसके आसपास में हैती, जमैका, इन जैसे देश स्थित है। यहां पर है मैक्सिको। क्यूबा की कैपिटल का नाम है हवाना और यह देश का सबसे बड़ा प्रांत, प्रमुख बंदरगाह और एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र है और यह कैरेबियन क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा महानगरीय शहर भी है यह हवाना। और क्यूबा को दोस्तों, यहां क्यूबा में आपने कहीं जियोग्राफी में पढ़ा है तो किस कृषि उत्पाद के लिए क्यूबा को जाना जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, डोमिनिक राब 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए हैं, वे किस देश के विदेश मंत्री हैं? इमेज में आप देखिए, चेहरा किस देश का लगता है? डोमिनिक राब वो हाल ही में ब्रिटेन से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। और यहां आप देख सकते हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री एवं हमारे भारत देश के विदेश मंत्री। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब 4 दिवसीय यात्रा के लिए सोमवार को भारत आए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के आपसी मुद्दों पर बातचीत की और अब वो मिलने वाले हैं प्रकाश जावड़ेकर जी को और हमारे रमेश पोखरियाल निशंक को। लेकिन हमारे यह दोनों महानुभाव किस मंत्रालय के मंत्री हैं? डोमिनिक राब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ आधिकारिक बैठक भी करेंगे यह 4 दिन के दौरान। 11वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव कहां आयोजित किया गया? अंतरराष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में लघु फिल्मों ने कोविड महामारी के दौरान जन जागरूकता और प्रभावी संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिस व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हैंडसेट है, वो एक अच्छा कोरियोग्राफर भी है, इस तरह की बात भी कही है। और देश में सरकार, समाज, सिनेमा और मीडिया ने कोविड महामारी के दौरान साहस, प्रतिबद्धता और सचेत रहने के प्रति असाधारण भूमिका निभाई। 12वां क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु निम्न में से किस कमेटी या कमीशन का गठन किया गया था? दोस्तों, यह हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को पता है कि सभी राज्यों में बारी बारी पर पंचायती राज का जो चुनाव आता है और इसीलिए यह हमेशा करंट अफेयर का टॉपिक रहता है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कमेटी या कमीशन का गठन किया गया था। आपने यदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको याद होगा, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है वो पंचायती राज में सुधार हेतु इसको गठित किया गया था। और LM सिंघवी कमेटी, उसका ताल्लुक भी पंचायती राज से है और 10 सरकारिया कमीशन का भी ताल्लुक पंचायती राज से है। और हमें यहां पूछा गया है कि निम्न में से किस कमेटी का गठन किया गया था? उपर्युक्त सभी का, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और करंट अफेयर में यह क्वेश्चन सेट मैंने क्यों किया? क्योंकि उत्तरी गोवा जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से 19 सीटें जीती है
और दक्षिण गोवा में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है। यहां हमें पॉलिटिक्स की दृष्टि से न देखते हुए पंचायती राज के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए, 60 से 80 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के कई पड़ाव रहे। इस दौरान बलवंतराय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी, द सरकारिया कमीशन, वी.एन. गाडगिल कमेटी ने कई सुझाव दिए। तब जाकर 7 सितंबर 1990 को लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन प्रस्ताव आया। कब? 1990 में। और 2 साल तक के लिए यह जो संविधान संशोधन है उसमें कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा भंग होने से मामला 2 साल अटका रहा। अगली लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव पास हुआ और 24 अप्रैल 1993 से संशोधन प्रस्ताव में आया। यानी कि हमारा नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को प्रति साल मनाया जाता है। और इससे ग्राम पंचायत संविधान का अंग बन गई। तब विभिन्न राज्यों में पंचायती राज सुधार लागू हुए। त्रिस्तरीय ढांचा जैसा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन हुआ। 13वां क्वेश्चन, देशों और राजधानी के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देश की कैपिटल और देश के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है वो हमें यहां पूछा गया है। ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान, बिल्कुल सही, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तब कोई भी देश की बात आए तो मैं आपको कैपिटल अक्सर बताता हूं। ओमान, ओमान देश की कैपिटल का नाम है साना। चलिए आगे बढ़ते फिर बात करते हैं। लेबनान देश की कैपिटल का नाम है बेरूत। जी हां, बेरूत धमाका हुआ था, आपको याद है, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था। हंगेरी की कैपिटल का नाम है बुडापेस्ट। यहां ऑप्शन बी है वो गलत है, क्योंकि ओमान की कैपिटल का नाम है मस्कट और सान्ना किस देश की कैपिटल का नाम है? यमन देश की कैपिटल का नाम है। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया वो आप जान लीजिए। 2 साल और 9 महीने की नन्ही उम्र में जब बच्चे छलांग लगाना, दौड़ना और बोलना सीख रहे होते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर की प्रतिभाशाली एक लड़की जिसकी आयु है 2 साल 9 महीने, इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है नियारा जैन। नियारा जैन लगभग 145 देशों की राजधानी बता सकती है। और आपको भी नहीं पता होगा 145 देशों की कैपिटल के बारे में, लेकिन यह नन्ही सी नियारा जैन 145 देशों की कैपिटल बता सकती है। और न सिर्फ इतना ही, नियारा को कई देशों के राष्ट्रध्वज तथा उनकी मुद्रा का नाम भी पता है, यानी कि वो है चाणक्य, कौटिल्य। नियारा की उपलब्धियों का ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा कई अन्य संस्थानों से भी सराहना प्राप्त हुई है। और इसीलिए आपको भी देश की कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस गैर सरकारी संस्था ने अगले परिसीमन के लिए सुझाव दिए हैं? खास तौर पर परिसीमन बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। और यह आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, वाकई में क्लास 1-2 बनना चाहते हैं, तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको रिवाइज करने चाहिए। और यह सुझाव दिए हैं प्रणव मुखर्जी फाउंडेशन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्रणव मुखर्जी फाउंडेशन। सही आंसर दिया है अंकिता ए चौधरी, प्रफुल्ल भाई डोडिया, जनक सिंह वाडेर, दिव्या पटेल, गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, सोलंकी मनोज, एस.एम. राठौड़, पारस राम थोम्बरे, विकास कुमार जलगोविंद चाक, पटेल उर्वशी, इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, चौधरी प्रतीक, प्रवीण चौधरी, वलवाई जगदीश, के.वी. राठवा, अश्विन चौलाविया, नीता सोलंकी, करुणा चौधरी, रघुनाथ मेघे, इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। समुद्री गोताखोरों के एक समूह ने निम्न में से किस सागर में एक एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन की खोज की है? इमेज में आप देख सकते हैं, गोताखोर को भी देख सकते हैं और एनिग्मा एनक्रिप्शन जो मशीन है वो भी इमेज में देख सकते हैं। लेकिन किस सागर में यह मशीन खोजी गई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा
तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।